हमारे से साहब ईरानी पार्लियामेंट ने आज IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने की बिल की मंजूरी दी है। ये आने वाले दिनों में ईरान के लिए कितना अपने ही लिए खुद कुछ हमला साबित हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि ये ईरान का एटमी सलाहियत की तरफ बढ़ने का एक और स्टेप है। ठीक है। अगर हम वो जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कतर के वज़ीर आज़म और लेबनान के वज़ीर आज़म ने दोहा के अंदर, अगर हम उसको पूरी तरह सुन लें तो उसमें ये बात तसरीह के साथ कही गई है। मेरे भाई इसाद राना ने शायद उनसे वो ओवरलुक हो गई हो कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए एटमी सलाहियत का हक हासिल रहेगा। अब जो लेकिन उन्होंने सर साथ ये भी तो कहा ना कतरी वज़ीर आज़म ने कि हमें खत्ते को एटमी हथियारों से पाक करना होगा। तो एटमी हथियार पुरअमन में तो नहीं ना आते, एक बात। लेकिन उसके ऊपर अमेरिकन को एतराज है। अमेरिकन कहते हैं कि जी आप यूरेनियम की तरफ देखें भी ना हम तो ईरान ने कहा कि जो हमारी फैसिलिटी है जिससे हम बिजली बनाते हैं यूरेनियम से, वो ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। तो उन्होंने कहा कि हम किसी मुल्क की ड्यूटी लगा देते हैं कि वो आपको एनरिच यूरेनियम फराहम कर दिया करे, आपने यूरेनियम एनरिच नहीं करना। मतलब ये अमेरिका की तरफ से या वीज़ा आप कह लें इसराइल की तरफ से इसरार जारी है। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके वो ज़ाहिर कहीं ना कहीं बच गई है, तो उनको यूरेनियम चाहिए ना उसके लिए। मैं इसको यूं देख लेते हैं, एक बात। दूसरी बात, एक वो जो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे ट्रंप साहब, और उन पे उन्होंने CNN के लत्ते लिए, न्यूयॉर्क टाइम के, CNN के और एक और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत कह रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं। हमने जब उसकी तहकीक की कि ये किन को डांट रहा है, ये किसके बारे में ये बात कर रहा है, तो पता चला कि सबसे पहले CNN ने ये स्टोरी फोड़ी है, जिसका हवाला सकलैन भाई ने भी दिया है कि जनाब ईरान की पूरी सलाहियत तबाह नहीं हुई। और जो है उसके अंदर फिर मुख्तलिफ कोट्स हैं, उनमें से एक वो प्रोफेसर साहब MIT के भी शामिल हैं जो कि उस स्टोरी को पूरी तरह डेवलप किया गया है कि ईरान को वो डैमेज नहीं पहुंचा। देखिए, इसमें हर एक के लिए विन विन सिचुएशन है। ईरान ने मतलब कि ट्रंप साहब इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि मैंने जंगबंदी करवाई है, और आप अगर ट्रंप साहब को कहें कि नहीं जनाब वो तो आप जो कह रहे हैं कि आपने उनकी सलाहियत को डिसेबल कर दिया, वो तो नहीं हुई, तो ट्रंप तो साहब तो उठ के आपके गले पड़ जाएंगे, और वो पड़ चुके। अब मुझे ये लगता है कि इसमें से हर कोई अपनी फेस सेविंग चाह रहा है। इसराइल अपनी फेस सेविंग चाह रहा है। इसराइल के अंदर मैं बिल्कुल एग्री करूंगा सकलैन भाई से, डैमेज तो बहुत हुआ है। ठीक है। बल्कि कल एक जगह पे मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि 10 स्टोरी और 12 स्टोरी तक की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, ये जो हैफा, तल अवीव और एक और शहर की बात की उन्होंने, वो सारी की सारी डिमोलिश हो गई हैं। क्योंकि बुलंद बिल्डिंग जो होती हैं वो स्टील के स्ट्रक्चर से बनी होती हैं, तो वो थोड़ी सी बरकरार है, लेकिन इर्द गिर्द से छीली वो भी गई हैं। ठीक है, चलो पॉइंट आपका